हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी छात्रों का जीएस फाउंडेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं मराठा साम्राज्य, और मराठा साम्राज्य का फोर्थ वीडियो यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, इससे पहले 3 वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूँ दोस्तों। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज के सेशन में हिस्ट्री के ऐसे प्रश्नों को हमने शामिल किया है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फटाफट से इस सेशन को आप दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पर सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, पहला सवाल क्या कहता है। पहला सवाल कहता है कि सूरत का युद्ध 1664 में किसके बीच हुआ था। आपके ऑप्शन है बाबर और शिवाजी, औरंगजेब और शिवाजी, शिवाजी और इनायत खां, इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिए। सूरत का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, शिवाजी और इनायत खां के बीच। देखिए, सूरत की लड़ाई कब हुई थी? 1664 ईस्वी में हुई थी, छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगल गवर्नर इनायत खां के बीच। ठीक है, शिवाजी महाराज ने 10,000 घुड़सवारों के साथ सूरत पर हमला किया था, और इस हमले में मुगलों के 2/3 कारखानों को क्या कर दिया गया था? आग लगा दी गई थी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। शिवाजी को पराजित करने के लिए औरंगजेब ने किस राजपूत राजा को भेजा था? ऑप्शन है मान सिंह, राजा जय सिंह प्रथम, महाराणा प्रताप, इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिए। शिवाजी को पराजित करने के लिए औरंगजेब ने किस राजपूत राजा को भेजा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा जय सिंह को भेजा गया था। ठीक है, राजा जय सिंह को यहां पर भेजा गया था। क्लियर? औरंगजेब ने शिवाजी को हराने के लिए राजपूत सेनापति जय सिंह प्रथम को भेजा था। क्लियर हो गया? जय सिंह की सेना ने 1665 ईस्वी में शिवाजी पर दबाव बनाया था। जय सिंह ने शिवाजी को आगरा में औरंगजेब से मिलने के लिए भेजा था, लेकिन जय सिंह ने वादा किया था कि औरंगजेब शिवाजी को बंदी नहीं बनाएगा, फिर भी इसे बंदी बना दिया गया था। ठीक है, और कैद करके कहाँ रखा गया था? जयपुर भवन में। ठीक है, आगरा के जयपुर भवन में रखा गया था, और 17 अगस्त 1666 को शिवाजी ने चकमा देकर आगरा किले से भाग गए थे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, पुरंदर के युद्ध में शिवाजी ने किस किले में आत्मसमर्पण किया था? प्रतापगढ़ का किला, लाहौर का किला, पुरंदर का किला, पुरंदर का किला, इनमें से कोई नहीं। किस किले में आत्मसमर्पण किया था? तो याद रखिएगा, शिवाजी ने पुरंदर के किले में आत्मसमर्पण किया था। पुरंदर का युद्ध यदि आपसे पूछ लिया जाए कब हुआ था? 11 जून 1665 को मुगल साम्राज्य के सेनापति जय सिंह प्रथम और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच यह युद्ध हुआ था। परिणाम क्या हुआ दोस्तों? पुरंदर की संधि हुआ। इसमें शिवाजी की हार हो गई थी, इसके कारण पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, और इस संधि के साथ शिवाजी ने 23 किले मुगल सम्राट को दे दिए थे। क्लियर है? पुरंदर की संधि के तहत छत्रपति शिवाजी के बड़े बेटे संभाजी को मुगल दरबार में 5000 मनसबदार नियुक्त किया गया था। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, पुरंदर की संधि कब हुई थी? आंसर कीजिए। पुरंदर की संधि कब हुई थी? सही आंसर हो जाएगा 1665 ईस्वी में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1665। पुरंदर की संधि 11 जून 1665 को हुई थी, छत्रपति शिवाजी महाराज और राजा जय सिंह प्रथम के बीच। राजा जय सिंह ने मुगल बादशाह औरंगजेब की तरफ से इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। क्लियर? नेक्स्ट है, पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? तो बता चुका हूं दोस्तों, शिवाजी और राजा जय सिंह प्रथम के बीच। पुरंदर की संधि 11 जून 1665 को छत्रपति शिवाजी महाराज और राजा जय सिंह प्रथम के बीच। राजा जय सिंह ने मुगल बादशाह औरंगजेब की तरफ से इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट,
स्टेटमेंट वाला सवाल है दोस्तों। पुरंदर की संधि 1665 की क्या शर्तें थी? पहली शर्त है कि इसके तहत शिवाजी को 35 में से 23 किले मुगलों को देने पड़े। बिल्कुल सही शर्त है दोस्तों। शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी को भी औरंगजेब की सेवा में भेजना पड़ा, एकदम बिल्कुल सही है। औरंगजेब ने शिवाजी को 5000 मनसब दिए थे, ये भी यहाँ पर कथन सही है। इसके तहत शिवाजी आगरा में औरंगजेब से मिलने के लिए सहमत हुए, ये भी कथन यहाँ पर सही है। उपयुक्त सभी कथन यहाँ पर सही है। ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। इसके तहत शिवाजी संधि के तहत शिवाजी को 35 में से 23 किले मुगलों को देना पड़ा, ये बिल्कुल सही है। शिवाजी अपने पुत्र संभाजी को औरंगजेब की सेवा में भेजना पड़ा, ये भी कथन यहाँ पर सही है। औरंगजेब ने शिवाजी को 5000 मनसब प्रदान किया था और इसके तहत ही शिवाजी आगरा में औरंगजेब से मिलने के लिए सहमत हो गए थे। क्लियर ना? चलिए, यदि चीज़ें समझ में आ रही हो दोस्तों तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। वारेन हेस्टिंग्स ने शिवाजी की किस संधि को कागज का टुकड़ा कहा था? तो एक ही तो संधि है दोस्तों, पुरंदर की संधि। इसे ही वारेन हेस्टिंग्स ने कागज का टुकड़ा कहा था। क्लियर? वारेन हेस्टिंग्स ने पुरंदर की संधि को कागज का टुकड़ा कहा था। नेक्स्ट है शिवाजी किस वर्ष आगरा में औरंगजेब से मिलने आए थे? 1670, 1665, 1666, 60 या 1666? तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, 1666 में। छत्रपति शिवाजी महाराज 1666 में औरंगजेब से मिलने आगरा गए थे, किसके कहने पर? राजा जय सिंह के कहने पर। क्लियर? शिवाजी को 5000 मनसबदारों के बीच खड़ा कर दिया गया था। शिवाजी को लगा कि औरंगजेब ने उनका अपमान किया है, इसके बाद औरंगजेब ने उन्हें कैद में डलवा दिया था। शिवाजी ने अपने बड़े बेटे संभाजी के साथ फलों और मिठाइयों की टोकरी में छिपकर आगरा से भाग निकले थे। क्लियर ना? चलिए, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है दोस्तों? सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। औरंगजेब द्वारा शिवाजी को किस वर्ष बंदी बना लिया गया था? किस वर्ष बंदी बना लिया गया था? तो 1666 में ही बंदी बना लिया गया था। औरंगजेब ने शिवाजी को साल 1666 में बंदी बना लिया था। 9 मई 1666 को शिवाजी अपने बेटे संभाजी और 4000 मराठा सैनिकों के साथ मुगल दरबार में उपस्थित हुए थे। दरबार में औरंगजेब ने शिवाजी का उचित सम्मान नहीं किया। आपको बता चुका हूं कि 5000 मनसबदारों की लाइन में खड़ा कर दिया गया था, इससे शिवाजी अपमानित हुए। इसके बाद औरंगजेब ने शिवाजी और उनके बेटे को जयपुर भवन में कैद कर लिया था। इसके बाद शिवाजी क्या करते हैं? वहां से भाग निकलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए। औरंगजेब द्वारा 1666 में शिवाजी को कैद करके किस जेल में रखा गया था? तो बता चुका हूं दोस्तों कि इन्हें आगरा की जेल में रखा गया था। कहाँ की जेल में? आगरा की जेल में रखा गया था। औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी को आगरा के जयपुर भवन में कैद करके रखा था। नेक्स्ट है शिवाजी ने किस वर्ष सूरत को दूसरी बार लूटा था? पहली बार तो 1664 में लूटा था, दूसरी बार 1670 में लूटा था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, 1670 में। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत पर दूसरी बार अक्टूबर 1670 में हमला किया था और इस हमले में 6.6 मिलियन रुपए की संपत्ति लूटी थी। इस लूट में करीब 5 मिलियन रुपए मूल्य के रत्न, सोना और सिक्के भी शामिल थे। अगले सवाल का आंसर कीजिए। शिवाजी ने छत्रपति के रूप में अपना राज्याभिषेक किस वर्ष करवाया था? तो 1674 में करवाया था। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कहां पर करवाया था? रायगढ़ में करवाया था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 6 जून 1674 को रायगढ़ किले में मराठा साम्राज्य के राजा के रूप में अभिषेक करवाया था। इसी दिन उन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई थी। शिवाजी महाराज को सक्करता और हैंदो धर्मधारक की उपाधि भी यहाँ पर मिल गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए। शिवाजी ने 1674 में अपना राज्याभिषेक कहाँ पर करवाया था? प्रतापगढ़, रायगढ़, लाहौर, सूरत? तो बता चुका हूँ, रायगढ़ में करवाया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 6 जून 1674 में रायगढ़ किले में मराठा साम्राज्य के रूप में राज्याभिषेक करवाया था। आ गई ना चीजें समझ में? चलिए, शिवाजी ने अपने राज्याभिषेक के लिए किस प्रसिद्ध पंडित को बुलाया था? जगन्नाथ पंडित,
गंगा भट्ट, राजा राम, राम सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा भट्ट। कहाँ के रहने वाले थे? वाराणसी के रहने वाले थे। ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करने के लिए गंगा भट्ट को बुलाया गया था। पंडित गंगा भट्ट 17वीं शताब्दी के प्रसिद्ध ब्राह्मण विद्वान थे। उन्हें विश्वेश्वर भट्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। वे वाराणसी के रहने वाले थे। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने मुकर्रब खान को किस मराठा शासक के खिलाफ भेजा था? तो मुकर्रब खान को औरंगजेब ने किस मराठा शासक के खिलाफ भेजा था दोस्तों? संभाजी के खिलाफ भेजा था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। संभाजी मराठा शासक शिवाजी के सबसे बड़े पुत्र थे। ठीक है। उनके मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी बने थे। मुगल सम्राट औरंगजेब ने संभाजी को अपने साम्राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा माना था। 1679 में औरंगजेब ने संभा को पकड़ने के लिए मुकर्रब खान को भेजा था, जिसे अंततः मुगलों द्वारा पकड़ा गया और प्रताड़ित किया गया और क्या किया गया? मार डाला गया। दोस्तों, मराठा साम्राज्य का ये चौथा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कीजिए दोस्तों। ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे आपके लिए। जय हिंद, धन्यवाद।